के साथ करो सीज फायर, 50 दिनों के भीतर करो सीज फायर, समझौता करो 50 दिनों के भीतर, वरना 100% टैरिफ लगेगा। रूस से तेल खरीदने वालों पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, कहा अमेरिका ने कहा 50 दिन के भीतर समझौता करो, सीज फायर करो, नहीं तो रशिया पर और सख्त सैंक्शंस लगाए जाएंगे और उससे जो डील करेगा, खासतौर से तेल जो खरीदेगा रूस से, उस पर तो और उस पर रशिया के साथ साथ उन देशों पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सवाल यह है कि अगर ट्रंप वाकई इतने चिंतित हैं तो फिर 50 दिन फिर क्यों देने के लिए तैयार हैं? 50 दिन। एयर मार्शल पी.के. श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर गौरव आर्य बस कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। 50 दिन तब तक तुमको जितना मारना है मार लो और मेरे को जितने हथियार बेचने मैं बेच लूं और उसके बाद सीज फायर को लेकर बात कर लेंगे। दिनेश, आपने बात को सही जगह पकड़ा। दिन जब दिए आते हैं इसका मतलब उस धमकी में दम नहीं है। किस बात का दिन? आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा था 1 दिन में बंद कर दूंगा, उसमें 6 महीने हो गए, अब 50 दिन और दे दिए। अपनी जो इलेक्शंस इनके आ रहे हैं, मिड टर्म पोल्स होंगे, उसके लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताते जा रहे हैं कि मैं अभी भी बहुत ताकतवर हूं। अच्छा। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि पुतिन से सुबह बात करो, रात में मार देता है। तो ही सेज, अब इन्होंने हमको भी धमकाना शुरू कर दिया, तो मतलब जो तेल लेगा उसको भी पकड़ेंगे। तो हम लोग क्या करें? तो इसका मतलब है कि इतना सीरियसली मत लीजिए मुझे, और कोई जरूरत नहीं है। 50 दिन में कोशिश करके एक तरह से वंदना हो रही है पुतिन के सामने। ये एक तरह का गिड़गिड़ाना है कि भैया 50 दिन में जो करना है कर लो, उसके बाद तो शांति पा जाओ। नहीं, लेकिन मुझको लगता है ये 50 दिन, मुझको लगता है कल परसों के अंदर फिर कोई बड़ा हमला होने वाला है यूक्रेन में, क्योंकि जब जब ये कहते हैं 50 दिन, तब तक कुछ और, तब वो कुछ और बता दिया जाता है कि अच्छा बोलो अब क्या करोगे, फिर बोलो और ज्यादा एक्सटेंशन ले लेते हैं। मेजर गौरव आर्य इसको अपनी अंदाजे बयान जो उनका है उसमें बड़े अच्छे से बताते हैं और बस वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। 50 दिन क्यों? अगर आप वाकई इस बात को लेकर सीरियस हैं, अगर किसी कहीं पर आग लगी होती है तो आप कहते हैं 6 दिन बाद ये आग बुझा दी जाएगी। अरे अगर आप सीज फायर कराना चाहते हैं तो इमीडिएटली कराते हैं, 50 दिन के भीतर मान जाओ। पुतिन से कहा है, वरना तुम पे 100% टैरिफ लगेगा और तुमसे जो तेल खरीदेगा उसको तेल लेने भेज देंगे। अच्छा, एक और चीज दिनेश भाई मैं आपको बताता हूं, बड़ी खूबसूरत बात आपने बोली है। शुरू में पुतिन ने बोला था मैं पूरी दुनिया के ऊपर X% टैरिफ लगा दूंगा, फिर कहता 90 दिन बाद लगाऊंगा। बोला था ना शुरू में, बोला 90 दिन बाद लगाऊंगा। अब पुतिन को यह कह रहा है कि तुम तो बात करते हो बड़ी प्यारी प्यारी यार, बड़ी मधुर बातें करते हो तुम फोन पे, और जैसे ही मैं फोन रखता हूं पता लगा कि 200 ड्रोन गए, 5 बैलिस्टिक मिसाइल गई, 3 क्रूज मिसाइल गई। ये क्या ड्रामा है? देखो तमीज से रहना वरना ठोक दूंगा तुम्हें, लेकिन 50 दिन के बाद। लेकिन 50 दिन के लेकिन 50 दिन, ये 50 दिन, वो 50 दिन, ये असल में ट्रंप की कही हुई बातें। अभी तक आप ये देखते थे विज्ञापनों में ये कही जाती हैं बहुत सारी बातें और उसमें स्टार लगाकर कर दिया जाता है नीचे कंडीशन सप्लाई। ये वाली बातें ट्रंप बोल के करते हैं, विज्ञापनों में नहीं। उनके बोलने में होता है 50 दिन बाद, वरना एक्सटेंशन और दे दूंगा। अगली खबर देखिए, यूक्रेन को और हथियार देने वाला है अमेरिका। अब देखिए यहीं पर वो कैच है, अब समझिए 50 दिन क्यों। और ज्यादा हथियार देने वाला है अमेरिका। यूरोपीय देशों के जरिए यूक्रेन को मिलेगा वेपन, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, शॉर्ट रेंज मिसाइलें देगा। यूक्रेन के साथ साथ आम डील हो रही है और ये गेम चेंजर होगी, नेटो महासचिव कह रहे हैं। आपको एक बात पता है बड़ी खतरनाक सी बात है, या तो इन्होंने मीडिया को रिलीज करा है या ट्रंप ने कोई गेम खेला है बड़ा तगड़ा। लेकिन बात यह है कि ट्रंप जेलेंस्की से बात कर रहा है और यह कह रहा है कैन यू हिट मॉस्को। ये अभी मीडिया में आया, मैंने पढ़ा कि कैन यू हिट मॉस्को, कैन यू हिट इंटीरियर रशिया। आप क्या व्लादिवोस्टॉक मार सकते हो? आप क्या सेंट पीटर्सबर्ग मार सकते हो? मैं कर सकता हूं ऐसा। वो कहता है कि अगर ट्रंप साहब आप मुझे हथियार देंगे मैं मॉस्को को मार सकता हूं। तो उसने बोला ठीक है, वील टॉक अबाउट इट। ये देखिए ना, ये मैसेजिंग है ट्रंप की कि अब मॉस्को पे तो पहले भी अटैक हो चुका है, ड्रोन अटैक नहीं करा था मॉस्को पे, हुआ था जी। ही इज टोटली प्रिपेयर्ड। ये टैरिफ शेरिफ का ट्रंप मस्ट रियलाइज कि भैया अब इन तिलों में इतना तेल नहीं है, तुमने इतना टैरिफ की धमकी दे दी पूरी दुनिया को। अब दुनिया कहते हैं ठीक है यार, अब देख लेंगे जो होगा। लेकिन दिनेश एक चीज और देखने वाली है, जो चीज उन्होंने दी, पैट्रियट दी, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, इसमें से कोई भी अटैक सिस्टम है क्या? अटैक सिस्टम तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब डिफेंस, ये तो सारा डिफेंस है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि तुम मारते रहो, मैं इसको अपना सामान बेचता रहूंगा, ये मार खाता रहेगा लेकिन मेरा माल खरीदता रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दूंगा जिससे तुम्हें मार पड़े। हेलमेट दे दी, मोटरसाइकिल नहीं दी उसको।
हेलमेट दे दिया, मोटरसाइकिल नहीं दिया, और हेलमेट देने के बाद कहा है आप जिस पे जो मार सकते हो मारो, सिर्फ एक्सीडेंट के लिए नहीं है, बाइक राइडिंग के लिए। अब कुछ बरसाओ तो बरसाओ, इसका सिर नहीं फूटना चाहिए, हाथ पैर के लिए चलेगा हमको। सिर फूट जाएगा तो लेगा दोबारा कैसे? दोबारा कौन लेगा? हाँ। जिंदा रहे, मरने ना पाए, और जिंदा रहते रहते हथियार खरीदता जाए, ये है अमेरिकन फिलॉसफी। वरना 50 दिन के बाद सीज फायर की बात कौन करता है? यूक्रेन पर बड़े राजनीतिक उथल पुथल के संकेत। अगली खबर देखिए, यूक्रेन की प्रधानमंत्री बन सकती हैं यूलिया स्विरडेंको। मौजूदा प्रधानमंत्री को बनाया जाएगा रक्षा मंत्री। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद की है इसकी सिफारिश। अब ये करके क्या हासिल हुई? ये सब क्यों हो रहा होगा वहां? ये देखिए, बीच में चेंज करता रहता है, इसने कई अपने जनरल्स भी चेंज करे, और अब इसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चेंज करके प्रधानमंत्री को डिफेंस मिनिस्टर बना दो, डिफेंस मिनिस्टर को पानी का मंत्री बना दो, पानी के मंत्री को रेल का मंत्री। तो हो सकता है कि लोग बदल के, हो सकता है माहौल बदल जाए। अच्छा, जो गुस्सा है लोगों का कि तुमने पूरे यूक्रेन को खराब कर दिया, करा क्या? करा क्या? मैंने मंत्रिमंडल में फेर बदल कर दिया। एक और संदेश मिलता है, एक और संदेश है वैसे। जी। ये इकोनॉमिस्ट हैं। अच्छा, ये इकोनॉमिस्ट हैं, तो इसका मतलब क्या, अब ये पीस टॉक पर आने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद तो जरूर पड़ेगा ना। तो मतलब जब रुपए पैसे की समझ ज्यादा आने लगे, जो खाता बही का हिसाब ज्यादा रखे, वो युद्ध के बजाय, तो अब इनके पास खाता बही, लेकिन कोई दृष्टांत लड़ाई का नहीं बदला है। प्राइम मिनिस्टर अभी भी रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को। राइट। नहीं, प्राइम मिनिस्टर करता ही है, डिफेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर तो मतलब नहीं है। Right. लेकिन ये चेहरा इसलिए रखा है कि जो वहां पर थोड़ी उथल पुथल हो रही है, मैं भी कुछ लोगों से वहां मिला हूं, जानता हूं, वो तो वो ये कहते हैं कि वहां पर अब रेस्टलेसनेस आ रही है, मुझे कहते हैं फटीग आ रही है, वॉर फटीग बोलते हैं, ऊब आ रही है सिविलियंस में, फौजियों में, लोग मर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ये हम लड़ किस रहे हैं? तो ये वैसी वाली बात है कि आप मंत्रिमंडल के चेहरे बदलो और एंटी इनकम्बेंसी से पार पालो वाला जो फॉर्मूला है वो शायद वहां तक पहुंच गया है, और वहां पर भी अब ये कुछ एक चेहरे बदलकर ये बताने में लगे हुए हैं जेलेंस्की की नहीं चिंता मत कीजिए, यहां तो मैं सब कुछ ठीक चला रहा हूं। एक्चुअली उनके लिए भी समस्या ये है कि अगर ये युद्ध रुका तो जेलेंस्की फिर अपनी कुर्सी पर रहेंगे नहीं। वायुसेना में शामिल होने को अस्त्र MK3 तैयार। अगली खबर देखिए, स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र। MK3 मिसाइल का जल्द डेवलपमेंट ट्रायल होगा। अस्त्र MK3 को गांडीव नाम दिया गया है। वायुसेना के लिए ये गेम चेंजर होगा गांडीव। ये सर किन मायनों में क्या खास होगा, और ये हमारे लिए ये जो जुड़ जाते हैं ना साथ में चाइना और टर्की वाले पाकिस्तान के साथ, इनसे निपटने में कैसे मददगार होगा? अब इसमें एक खास बात, गांडीव प्रोजेक्ट का नाम है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम अच्छा, है, जिसमें अस्त्रा Mark 1 भी है, Mark 2 भी है, Mark 3 भी है। अच्छा, Mark 3 की खास बात ये है कि ऑलमोस्ट ये मिटियोर जो वर्ल्ड क्लास सबसे अच्छी एयर टू एयर कॉम्बैट की मिसाइल मानी जाती है, उसके टक्कर में, मिटियोर के टक्कर में। अच्छा। उसमें खास बात क्या होती है, अब आपकी जरूर मन में आएगा कि PL-15 से थोड़ी इसकी कंपैरिजन होनी चाहिए जी। तो उसकी खास बात यह है कि एक होता है नो एस्केप जोन। अच्छा, जो भी BVR मिसाइल होती है उसकी नो एस्केप जोन होती है, वो जितना ज्यादा लंबा होगी उतना अच्छा मानता है। तो इसकी करीब 70 किलोमीटर की नो एस्केप जोन है। मतलब अगर इसके बीच भी कोई फंसा तो बचेगा नहीं। अंदर कोई जहाज आ गया और इसने मार दिया, अब कोई भी मैनोवर कर ले और अच्छा। कितना भी तेज भाग ले, अच्छा। चाहे स्टेल्थ हो चाहे अदरवाइज हो, ये पकड़ के मारी देगी। तो ये जो आप कह रहे हैं कंपैरिजन हम सामने स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं, PL-15 के साथ ही कंपैरिजन क्यों सर? PL-15 के साथ क्योंकि वही इस क्लास की मिसाइल उनके पास है जो PL-17 है बड़े जहाजों के लिए, और पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है। सॉरी मैं चार्टर की बात कर रहा हूँ। गौरव ठीक हंसे, वो तो गिरी थी ना, वो तो पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है, तो पाकिस्तान की किसी मिसाइल के साथ हम कंपेयर कर नहीं सकते। अब हमें कंपेयर करना है चाइना की मिसाइल के साथ। तो इसमें खास बात ये देखिए, उधर देखिए बड़े अच्छे से लिखा है इसमें